एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल भर्ती यानी कि सेंट्रल शिक्षक भर्ती। तो ये कह सकते हैं सेंट्रल से वैकेंसी निकली हुई है, तो इसकी बारे में हम पूरी फुल इन्फॉर्म रहे होंगे। तो शिक्षक बनने की तैयारी में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने ही राज्य की वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वैकेंसी जो है ये सेंट्रल की वैकेंसी हैं। और तो इसके बारे में हम फुल बात करेंगे या कह सकते हैं फुल डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज कौन सी डेट है? आज है 19 अक्टूबर। तो जैसे आप लोग जानते हैं तो ये कल ही में इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं। क्या है, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं और निकल जाती हैं, हमें पता नहीं रहता। तो बस यही है कि मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को जो भी वैकेंसी आए तो अब पता चल जाए। जैसे कोई संविदा वैकेंसी आती हैं या फिर कोई सेंट्रल से कोई शिक्षक भर्ती आती हैं, जैसे आपकी टीचिंग की जो भी वैकेंसी आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म अपनी वीडियो के थ्रू करती हूँ। और जैसे जैसे मैं आपने यूपी का देखा था, तो चलिए आज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो नई शिक्षक भर्ती है ये सेंट्रल की भर्ती है। नंबर दूसरा, इसका आवेदन, इसका प्रारंभ कब से किया जाएगा, तो इसकी बात आती है तो ये 25/10/2023 से यानी कि 25 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि की बात कर लें तो अंतिम तिथि है 16/11/2023 यानी कि आपका नवंबर 16 तारीख से आपका फॉर्म है। और फीस की बात कर लेते हैं तो मैं क्या ही बताऊं, सेंट्रल में जब भी वैकेंसी आती है तो फीस थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो ज़्यादातर सेंट्रल की फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो इस बात को समझते होंगे। हालांकि मैंने भी बहुत सारे अप्लाई किए हुए हैं। तो फीस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जनरल और ओबीसी, तो उसकी है आप लोगों की 1000। और प्लस यानी एससी और एसटी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस है 500। और आयु की बात कर लेते हैं तो आपकी 21 वर्ष से 37 वर्ष तक आपकी आयु, इतना आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात आती है यानी कि कैटेगरी वाइज, तो वो भी आपको दिया जाएगा। अब बात आती है योग्यता की। तो आप जानते हैं जैसे टीचिंग का यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें बीएड तो कंपलसरी रहता ही है। तो सबसे पहली बात करते हैं पीजी, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है तो ये कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी बेस पर हैं। तो ये पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए और ये पीजी आपका 50% मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए। अब आती है बीएड की बात, तो बीएड कम से कम आपका 45% से यदि आप पास होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है, हाँ, पैटर्न, क्या पेपर पैटर्न, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हाँ, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सरकारी नौकरी है और या गवर्नमेंट है। बस ये है कि बस आप लोग तैयारी करिए। और यदि आप लोग किसी स्टेट वाइज की भी तैयारी कर रहे होंगे और अब तो ये वैकेंसी आ गई है तो आप इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। और बस यही है। अब बात आती है पेपर पैटर्न की, तो पेपर कैसे आएगा। तो सबसे पहली बात बता दूँ, 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और इसमें जैसे आप बीएड है तो ये इसमें पेडागोजी है, करंट अफेयर है, जीके है, जीएस है, साइंस और सभी सब्जेक्ट। यदि आप किसी भी आप बात आती है कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली हैं, तो देखिए सब्जेक्ट तो मैं आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट, जैसे कि आपको बता दूं मैथ है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिंदी है, साइंस है, और कह सकते हैं होम साइंस है, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स है। जो सब्जेक्ट चलते हैं, पढ़ाए जाते हैं 11th-12th में, तो ये आपका होना ज़रूरी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात आती है और क्वेश्चन कौन कितने नंबर का पेपर आ सकता है या कह सकते हैं, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मौखिक बता दिया जाए। तो सबसे पहली बात आती है जीके की, और जीके जीएस की बात आती है तो इसमें 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पेडागोजी के 12 हैं, मैथ के 12 हैं और हिंदी के कह सकते हैं हिंदी के भी इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि हिंदी है, अंग्रेजी ये लैंग्वेज है।
तो इसके भी हम मतलब आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो पूछे ना जाए, थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी सेंट्रल की भर्ती आती है और टीचर की भर्ती आती है, तो ये रहता है कि सभी सब्जेक्ट समथिंग समथिंग पूछे जाते हैं। और पेडागोजी, करंट, जीएस, जीके वगैरह, मैथ वगैरह भी आएगी, हालांकि बहुत ज़्यादा नंबरों की नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया कौन कितने नंबर का पूछा जाएगा। और जिस तरीके से आपका स्टेट वाइज पे एग्ज़ाम होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपका सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा, इस तरीके का आपका। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि ये सेंट्रल की भर्ती है और प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और प्लस आपको सैलरी भी इसकी अच्छी खासी बनेगी, 60 प्लस आपकी इसमें सैलरी बनेगी। तो ये सेंट्रल की भर्ती है तो सीधी सी बात है, आपकी सैलरी भी अच्छी बनेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आती हैं तो मैं आपको अपडेट के थ्रू देती रहूँगी और बताऊँगी जो भी मुझे जानकारी मिलती है। तो चलिए, आपने यूपी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप बायोलॉजी से हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज बायोलॉजी के क्वेश्चन करा रही हूँ। और मेरा ये चैनल जो है, ये सिर्फ जब भी टीचर भर्ती आती है, सेंट्रल हो प्राइवेट हो, जैसी वैकेंसी आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो मेरा बस यही है, और यदि आपको और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस ठीक है, तारीख के लिए बता दूं कि अंतिम तिथि है 16 नवंबर, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अंतिम तिथि है, इसलिए फॉर्म यदि अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। और ये जो फॉर्म है तो ये 25 अक्टूबर से भरना फॉर्म अप्लाई कर शुरू हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, और जो भी मुझे कुछ जानकारी अगर होती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं एक बार बोलना चाहूँगी, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी आपकी क्वेरी हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।